अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं इतना पीड़ित हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ ड्यूटी पे। अब क्या करूँ न क्या करूँ। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ थाना इंचार्ज डलमऊ, सीओ डलमऊ, एसपी रायबरेली, जिलाधिकारी रायबरेली, मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ। और तो मैं एक जवान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको इतना राइट दिया ही नहीं गया कि अपनी लड़ाई किसी से लड़ सके। लेकिन आप लोगों से अनुरोध किया है कि संजय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आपने ये छोटा सा वीडियो देखा सैनिक का। ये भारतीय सेना का जवान है जो कि भी बॉर्डर पर बैठकर ड्यूटी कर रहा है। आंखों में आंसू, लाचार और मदद की गुहार लगा रहा है। इस सैनिक का लगभग 3 मिनट का वीडियो है। मैं आगे इसकी पूरी समस्या आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक सैनिक की समस्या नहीं, ऐसे हजारों सैनिक हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने कई बार रक्षा मंत्रालय को इस प्रकार के लेटर दिए। हमारी सेना के अधिकारियों को, आर्मी हेडक्वार्टर, सब जगह लेटर देते हैं। कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन फिर वही समस्या ऐसे कैसे। हमारी देश की जनता जो इस समय कहती है मोदी जी आने के बाद में सैनिकों को सम्मान मिलना शुरू हो गया, सैनिकों को पावर मिल गई, लेकिन ये सैनिक जो कह रहा है, सुन रहे हो कोई? लाचार कि हमारे पास, खासकर जवान के पास पावर नहीं है। वो लाचार क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो लगभग 17 मिनट का हो जाएगा, लंबा वीडियो है। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब किसी दूसरे की लड़ाई का वीडियो हो तो हमारे खुद के फौजी भाई नहीं देखते, क्योंकि समय उनके पास नहीं है। समय जब आता है जब खुद फंसते हैं, और जब रविंद्र फौजी याद आता है तो सर हमारे एसएचओ से, एसपी से बात कर लो, या हमारे सीओ साहब से बात करो, छुट्टी नहीं मिल रही, या सर हमारी ये दिक्कत है, तो उस चीज़ के लिए रविंद्र फौजी याद आता है। लेकिन जब रविंद्र फौजी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भाई चैनल से जुड़ जाओ, तो सबसे पहले मैं बार बार अपील नहीं करता, लेकिन आज कहता हूँ आपसे कि अब हम 2023 में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अभी तक मैं भी एक जवान से रिटायर्ड हूँ, टाटा बिरला नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की जुड़ने की ताकत से मेरी औकात से कई गुना ज़्यादा मैंने काम किया है, और जिसका रिजल्ट मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके रेजिमेंटों में मेरे नाम के लेटर जाना, रक्षा मंत्रालय तक हमारे नाम की चर्चा होना, और हमें दबाने की बहुत कोशिश होने के बावजूद भी हमारा लगातार ही आगे बढ़ते जाना, यह है हमारा दम। और अब मैं चाहता हूं कि इस दम को और ऊपर पहुंचाया जाए। 2023 में एक ऐसी टीम तैयार करना जो कि हर साइड से इन लोगों से टक्कर ले, ताकि हमारे सैनिकों को इस तरह रोना ना पड़े। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी होती है फंड की, और यहाँ फंड की बात करते ही वीडियो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, इसलिए मैं अंत में जाकर ये चीज़ें कहता हूँ। लेकिन मैं आज पहले कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ तक पहुँचते नहीं हूँ। भाई टाटा बिरला मैं भी नहीं हूँ, आपके सहयोग से इतना किया है, लेकिन इस बार कुछ बड़ा करना है, वो मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन उस बड़ा करने के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ इसमें आप सहयोग करें, ताकि हम उस बड़े कार्यों को सफल कर सकें। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये पेटीएम और फ़ोनपे से जुड़ा हुआ है। गूगल पे फ़िलहाल इसका सरकार की तरफ से बंद है। इसके अलावा भी बहुत से लोग जो पेटीएम और गूगल पे नहीं चलाते हैं, तो ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है 612 642 33 600। IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। अब बड़ा हम क्या करने वाले हैं मैंने इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। जिनको लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी से जुड़कर इस बड़े काम के लिए सहयोग भी करें, तो वो एक बार वीडियो पूरा देख लें। और आपको लगता है कि हाँ हमारा काम सही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। फंड नहीं दे सकते तो भी शेयर करें, आप फंड दे रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई अब हमें थोड़ा स्पीड से लड़नी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका स्टेटस ऊपर होगा, आपकी इज्जत होगी, तो आपकी चाहे वो MSP की लड़ाई हो, चाहे OROP की लड़ाई हो, या आपकी पेंशन में ज़मीन आसमान का जो अंतर है,
जो अधिकारी मलाई खा रहे हैं और आपको जो सूखी रोटी मिल रही है ना, वो तभी संभव है जब आपका स्टेटस ऊपर हो। और मैं उसी चीज़ की हमेशा मैं सिर्फ एक ही चीज़ की फ़ाइट करता हूँ कि जवान को उसका सम्मान मिले, उसका हक मिले। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी सहयोग बनता है आपको, महीने में से आप 100 रुपये बनो, चाहे आपसे 2 रुपये बनो या 500, जो भी कर सकते हो करते रहो, ताकि हम इस लड़ाई को 2023 में एक बड़ा रूप दे सकें। वीडियो देखें और शेयर करें। यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ हमारे अधिकारियों से कि आप लोग सैनिक की मदद क्यों नहीं कर पाते हो। जब आपको ज़रूरत होती है, अगर किसी भी अधिकारी के साथ, मैं फिर कहता हूँ कि सिविल में अगर कोई अपने आप को दादा समझता हो, बहुत बड़ा गैंगस्टर या गुंडा समझता हो, तो किसी अधिकारी के ऊपर उंगली उठाकर दिखाए। कोई भी, चाहे वो गैंगस्टर हो, गुंडा हो या पुलिस हो, उठाकर दिखा दे। जब ऐसा होता है तो हमारी पूरी फौज बस एक झटके में, चुटकी बजाते ही उसका बैंड बजा देती है। लेकिन सबको पता है कि जवान लाचार है और जवान की मदद ना कोई अंदर करेगा ना बाहर करेगा। इसको बाहर चाहे गैंगस्टर, छोटे मोटे गुंडे, बदमाश, यहाँ तक कि गली के टुच्चे लोग भी जब चाहे सैनिक का अपमान कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं उसके साथ और उसके घर वालों के साथ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं इस देश में। हमारे अधिकारी अपनी इज्जत और जवानों की इज्जत को पैर की जूती समझते हैं। जब जवानों से वहाँ आर्मी ऑर्डर तोड़ देते हैं अपनी मैम साहब के कच्छे तक धुलवाने के लिए, अपने बच्चों की पोटी साफ करवाने के लिए, अपने कुत्ते घुमाने के लिए, अपने घरेलू काम के लिए आर्मी ऑर्डर को ब्रेक कर दिया जाता है। साफ आर्मी ऑर्डर में जो एक सहायक की, एक बड्डी की जो ड्यूटी लिखी हुई है, कर्नल एंड अबव को एक लागू है और उससे नीचे 2 या 3 को, जो कि अंग्रेजों के ज़माने 2-3 मिलकर एक मिलता था, वो सिर्फ सूचना आदान प्रदान करने के लिए, किसके घर में जाकर काम करने के लिए नहीं। लेकिन वहाँ सारे आर्मी ऑर्डर तोड़कर एक कर्नल के बाद तो 5-5, 10-10 हो जाते हैं। एक ब्रिगेडियर बन गए, सेंटर कमांडेंट हो गए, तो साली पता नहीं कितनी फौज लगी रहती है घर में। अपना स्टैंडर्ड समझते हैं कि मेरे यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं। अरे औकात है, सिविलियन रख के दिखाओ पैसे से, तब तुम्हारी औकात पता चलेगी कि तुम राजा हो या तुम घटिया आदमी हो जो एक 60,000 सैलरी लेने वाले को सिविल सर्वेंट की तरह काम करा रहे हो। तो हालांकि इनको तो मैं कह कर के थक गया, ये तो सुधरेंगे नहीं। लेकिन यहाँ मैं इस वीडियो को दिखाने से पहले हमारे सैनिकों को कहना चाहता हूँ कि तुम खुद भी इसके जिम्मेवार हो, तुम जगते नहीं हो। एक भाई अगर कोई सिविल में पिट रहा होगा, दूसरा फौजी निकल जाएगा, नहीं बोलेगा। अगर किसी ने कहीं भी सिविल में कोई कैप्टन, कर्नल के साथ कोई झगड़ रहा होगा, मेरा जैसा नॉर्मल सिपाही भी बोलेगा अरे मेरे कर्नल साहब के साथ, कूद पड़ेगा लड़ाई में। और अपने भाइयों के लिए तुम्हें शर्म आती कूदने में। हम चिल्ला के कि भाई एक संगठन, एक अपने अपने एरिया में अपना संगठन बना कर रखो, ग्रुप बना कर रखो और एक बड़ी लड़ाई लड़ो, एक दूसरे से संपर्क करो। लेकिन कोई अपना सा छोटा सा बना के बैठ के अपने इलाके में, कोई अपने इलाके में, और उसमें भी सिर्फ ऐसे काम, हाँ पेमेंट बढ़वा दो, डीए का बढ़ रहा है, इन चीज़ों के लिए लेटर लिखेंगे, लेकिन ऐसे कामों के लिए नहीं लिखेंगे। इसीलिए मैं पिछले 5 सालों से सिर्फ आपको जगाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग जगो, मेरी विनती है कि एकजुट हो जाओ। कोई भी कहीं भी अगर आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, उसका साथ दो। लोग कहाँ कब कोई धरना करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उसके बगल से गुजर जाएंगे, लेकिन 2 मिनट बैठेंगे नहीं वहाँ कि हाँ ये हमारी लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि इन्हें पता है कि ये 5 आदमी लड़ रहे हैं या 10 आदमी लड़ रहे हैं, काम हमारा भी हो जाएगा। तो हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, हमारा पैसा बर्बाद क्यों करें। और जब हमारे जैसे जो लड़ रहे हैं और जो कभी कह देते हैं कि भाई ग्राउंड में आ जाओ, नहीं तो आर्थिक मदद कर दो, तो उसमें भी फिर हमारे बीच में से भी उंगली उठाएंगे। और वो अधिकारी जिसने कल परसों भी एक कमेंट्स लिखा था, रविंद्र फौजी तो हर वीडियो में पैसे मांगता है, तो मैं आज भी यहाँ कह रहा हूँ कि आगे हम 2023 में हमारा जो ये RTF, राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स के नाम से संगठन था, ये संगठन भी रहेगा। और हमें एक पार्टी भी बनाने हैं, राजनीतिक पार्टी। ज़रूरत है हमें वहाँ राजनीतिक में जाकर भी लड़ाई लड़ने की। जिनको लगता है कि हमारा निर्णय सही है, जो चाहता है कि हाँ हमारी राजनीतिक पार्टी हो, तो राजनीतिक पार्टी से जुड़ें। जो चाहते हैं कि नहीं हमारा तो संगठन ही ठीक है, तो संगठन से जुड़ें। लेकिन कम से कम इन चीज़ों के लिए जब आर्थिक मदद मांगते हैं
तो महीने में 100 रुपये खर्च कर दो। आप वैसे हज़ारों खर्च कर दोगे, लेकिन अपने लिए नहीं कर पाओगे। अगर आप समय अभी तक हम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे मदद कर दो, लेकिन मदद का नाम से ही वीडियो छोड़ देते हैं। तो भाई जिसको मदद करनी करो, नहीं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो। हो सकता है आपका कोई दूसरा भाई समस्या में हो और वो मदद करे। लेकिन बस हमारे पास जब समस्या आती है ना, सर मेरा घर तोड़ दिया गया, मेरे साथ तो झगड़ा हो रहा है, तब तो रविंद्र फौजी याद आ जाए। रविंद्र फौजी में हमारे एसपी साहब से बात कर लो, एसएचओ से बात कर लो। और जब रविंद्र फौजी बाकियों के लिए जब कहता है, सर हमारे पास तो समय नहीं है, एक दूसरे के लिए समय सहयोग दोगे, एक दूसरे से जुड़ोगे। एक हमारा भी एक बोलते हैं ना, पार्टियों में बटे हुए हो, आपको छोटे छोटे पद देकर ऐसे यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको बड़े वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाता। वहाँ भी आपके उन्हीं कर्नल और जनरलों को पहुँचाया जाता है। वो कर्नल जनरल फिर पार्टी के बोलते हैं। जैसे अग्निपथ पे राठौड़ ने और वीके सिंह ने इन्होंने बोला था कि बहुत अच्छी नौकरी है, 11 लाख मिलेगा और क्या चाहिए। मतलब इनको 60 साल की सर्विस भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, फिर उसके बाद में राजनीति में इनको MP MLA की पेंशन चाहिए, 3 बार चुनाव लड़ेंगे। और एक जवान को बोले 11 लाख से ज़्यादा और क्या मिलना चाहिए। मतलब वो जवानों की औकात यही समझते हैं। तो इन सब के लिए हमें हर साइड से लड़ाई लड़नी होगी, कूदना होगा मैदान में। अगर आप एग्री हो तो ये मेरा नंबर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम दोनों से जुड़ा हुआ है। पहले गूगल पे भी था, लेकिन गूगल पे सरकार ने बंद कर दिया। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई आप मंथली अगर हमें कुछ सपोर्ट करते रहोगे तो हम भी कुछ नई नई लड़ाई के लिए नए नए तरीके लेकर आएंगे और लड़ते रहेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि हाँ हमारी भी जो इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी ना, उस दिन आपकी MS पे अलाउंस DA सब कुछ ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। और जब तक इज्जत नहीं पड़ेगी तो फिर बोलते हैं ना, जिसकी जितनी औकात है उसी हिसाब से उनको मिलता है। तो अपनी इज्जत मजबूत करो, अपना स्टेटस ऊपर करो। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम गूगल पे और पेटीएम नहीं चलाते, लेकिन आपसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। ये SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी मदद कर सकते हैं। 2023 जनवरी में इसके लिए हम एक अलग से वेबसाइट और एक अलग से पार्टी, ताकि फिर आपका वो जो भी चीज़ें हैं उसमें सब दिख जाएगा, कौन कहाँ से जुड़ा है और कौन क्या कर रहा है। वो सारी चीज़ें पार्टी का एक अलग से, एक इसका संगठन का, दोनों चीज़ों को कर देंगे। जिसको जिसमें जुड़ना है वो मेरा यही WhatsApp नंबर भी है। आप इस पर डोनेट करने के बाद लिख भी सकते हो कि सर हाँ मैंने दिया है और मैं पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ संगठन में रहना चाहता हूँ। नहीं भी कि सर मैं तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, वो भी बता दें कि मैं सिर्फ संगठन में जुड़ूंगा और मैं पार्टी में जुड़ूंगा। कुछ नहीं कर सकते तो सर मैं आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा, लोगों को इस चैनल से जुड़ूंगा। जुड़ने का तरीका हमारे बहुत से फौजी भाइयों को जिनको नहीं पता है, भाई ये लाल बटन है, आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे और ये बेल आइकन को दबा कर रखेंगे तो कोई भी सूचना आप तक पहुँचेगी। बहुत से लोगों का होता है कि सर हम मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उठा नहीं पाते। तो अभी क्योंकि डायरेक्ट सभी मेरे पास ही कॉल करते हैं और सभी को मैं तो जवाब नहीं दे सकता एक ही आदमी, इसलिए हम तैयार कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेट का एक एक अध्यक्ष हो, फिर तहसीलवाई हो, ताकि कम से कम जो ऐसी छोटी चीज़ें हैं उनका वो डायरेक्ट वहाँ जवाब दे सके, और जब बड़ी समस्या हो तो हम सब मिलकर इकट्ठे लड़ें। तो उसके लिए हम संगठन और ये पार्टी का पूरा वो बना रहे हैं। आपसे मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूँ, अगर एग्री हैं डोनेट करें और वीडियो को भी शेयर करें उसके बाद में, और लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करें ग्राउंड में जहाँ जाते हो। तो हमारे जो वर्तमान सैनिक हैं उन्हें समस्या है, मुझे पता है, क्योंकि जब इन अधिकारियों की टांगे खींचने की कोशिश करते हैं, इनको कहते हैं तो इनको लगता है। हालांकि रविंद्र फौजी ने कभी सेना को या डायरेक्टली किसी अधिकारी का नाम लेकर नहीं बोला। हम फिर कहते हैं जो अच्छे हैं रविंद्र फौजी इनको सैल्यूट करता है, जय हिंद। लेकिन जो भ्रष्ट हैं, जो जवानों का मिसयूज कर रहे हैं या ऐसी समस्याओं के लिए जवान की मदद नहीं करते, हम उन लोगों की टांग खिंचाई करते हैं। और अच्छे अधिकारी हमारे से जुड़े भी हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अब हमारी जो पार्टी बन रही है उसमें भी पहली बात तो बहुत से लोगों का मत है कि सर इनको मत रखो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी जिनको लगता है कि हाँ ये सत्य की लड़ाई में हम इनका साथ दे सकते हैं, तो चाहे अधिकारी हो, जवान हो, जैसी हो, चाहे हमारे किसान भाई हों, मजदूर भाई हों, कोई भी जो भी जिनको लगता है कि हाँ ये लड़ाई सत्य की ओर है, हमें इसमें साथ देना चाहिए, वो संगठन से और पार्टी से जुड़ सकता है। बशर्ते अपने भले की नहीं, इन सब लोगों के भले की बात करें और देश हित की बात करें, वही आदमी जुड़े, बाकी दूर रहें। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें। आगे की कार्रवाई मैं इसी चैनल पर बताता रहूँगा, या मेरे इस नंबर पर आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
लड़ने जाऊं या इनसे लड़ूं, बॉर्डर के दुश्मनों से? तो आप लोग बताइए। अगर गांव के दुश्मन प्यारे हैं तो मैं उनसे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैं ऋषि राम मौर्य, भारतीय थल सेना, जैसलमेर बॉर्डर, राजस्थान, भारतीय थल सेना। हैप्पी दिवाली आप लोगों को। बड़े ही गौरव के साथ कहता हूँ कि हैप्पी दिवाली। मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ यहाँ, लेकिन आज आप लोगों के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मैं ग्राम पोस्ट घुरवारा, विकासखंड डलमऊ, तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और आज मेरे घर में दबंगों ने, संजय कुमार पासी और धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, दो दबंग गुंडे हैं घुरवारा डलमऊ के, उन्होंने हमारे परिवार पे हमला बोला। हमारे परिवार में कुछ नहीं, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप और मेरी एक बेटी 6 महीने की है। उस बेटी को छोड़कर मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ इस देश के लिए। आज मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है और ये दोनों दबंग दिन रात जाकर हमारे परिवार को पीड़ित करते हैं। एक सैनिक अपने जीवन काल में एक बॉर्डर की सुरक्षा करते करते अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाता है। तो आप लोग बताइए कि हम क्या कर सकते हैं इस टाइम। मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ, दीपावली का दिन है, मैं उनसे लड़ने जाऊँ या इनसे लड़ूँ, बॉर्डर के दुश्मनों से? तो आप लोग बताइए। अगर गांव के दुश्मन प्यारे हैं तो मैं उनसे लड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे बॉर्डर के दुश्मन ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि उससे देश बचेगा। गांव के दुश्मनों को गांव बचा लेगा। लेकिन ये दो व्यक्ति मेरे परिवार को इतना पीड़ित कर दिए कि मैं इतना परेशान हो गया आज की डेट में कि मैं क्या करूं ना क्या करूं। आज दीपावली का त्यौहार मेरे घर पे नहीं मनाया जा रहा। इन्होंने इतनी गाली गलौज मेरे परिवार के साथ सुबह ही जाके कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। मैं इतना पीड़ित हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं ड्यूटी पे। अब क्या करूं ना क्या करूं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं थाना इंचार्ज डलमऊ, CO डलमऊ, SP रायबरेली, जिलाधिकारी रायबरेली, मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ। और तो मैं एक जवान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको इतना राइट दिया ही नहीं गया कि अपनी लड़ाई किसी से लड़ सके। लेकिन आप लोगों से अनुरोध किया है कि संजय पासी और धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, जो मेरे परिवार के पीछे बिल्कुल रात बिरात जाते हैं, अटैक कर देते हैं, परेशान करते हैं मेरे परिवार को, हम किस किस से लड़ें। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे परिवार को बचाएं, तभी ये देश बचेगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ एक सैनिक होने के नाते। जय हिंद जय भारत।